उनका भी स्वागत है। मैडम किरण चौधरी जी। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मेरे भाई अशोक तंवर जी, हमारे बहुत ही सशक्त कांग्रेस पार्टी के तेजस्वी और होनहार नेता और आपके प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला जी, मेरे भाई और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जी, एक्स एमपी ईश्वर सिंह जी, देवेंद्र हुड्डा जी, हमारे सभी एमएलए साथीगण, रणधीर कादियान साहब, कुलदीप शर्मा जी, रामकिशन फौजी जी, जयवीर वाल्मीकि जी, आनंद सिंह डांगी जी और यहाँ से पहले चुनाव लड़े हुए प्रमोद सहवाग जी, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ आए हुए बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों, आज आपके सामने लाइव चल रहा है, साइड ही एक ऐसा निर्णय है जो निर्णय हरियाणा की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलेगा। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि जींद की धरती एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जो परिवर्तन जो है शुरुआत होती है तो जींद की धरती से होता है। और हमेशा मैं दिल्ली की राजनीति में जब थी तो मैं पूछा उनसे कि सारी रैलियां जो शुरू करते हो आप जींद से क्यों करते हो? उन्होंने कहा जींद एक ऐसी जगह है कि जींद की हवा पूरे हरियाणा के कण कण में पहुंचती है। तो आप आज समझ के रखिए आपके ऊपर कितनी जबरदस्त जिम्मेदारी है। आप जो 28 तारीख को करेंगे उसकी आवाज पूरे हरियाणा के अंदर गूंजे। आपने देख लिया कि पिछले 5 साल के अंदर ये बीजेपी ने क्या किया। इतने लंबे चौड़े वायदे दिए और एक भी वायदा पूरा नहीं करा। बड़े बड़े जुमले देकर हमारे को बेवकूफ बनाया, हमारे नौजवानों को उनका सत्यानाश करा। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो 10वीं पास है और जो बीए पास है उसको 6,000 और 9,000 रुपया मिलेगा। मैं यहाँ पे देख रही थी नौजवानों को, इतनी सारी संख्या में यहाँ आए हूँ। बताओ मुझे ये बेरोजगारी भत्ता आप तक पहुंचा क्या भाइयों? किसी के पास नहीं पहुंचा। इसका मतलब सरकार ये सोचती है कि बेरोजगारी है ही नहीं। सच्चाई की बात ये, किसान वर्ग जो है इतना त्रस्त है कि आज किसान की जो हालत है इतनी नहीं हालत पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुई। इतना जबरदस्त घोटाला जो प्रधानमंत्री के नाम से है, मोदी जी के नाम से है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, करोड़ों करोड़ों रुपया गरीब किसान का खा गए। लेकिन किसान जब मुआवजा लेने गया उसको कुछ नहीं मिला। आज इतनी महंगाई हो गई, डीजल इतना महंगा कर दिया, सारे के सारा जो है, चाहे हमारा यूरिया हो, चाहे खाद हो, चाहे उसके कट्टा जो है 5 किलो कम कर दिया हो, हर जगह जो है बर्बादी के ऊपर लेकर आ गए हैं किसान भाई। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ, गैस जो है वो इतनी महंगी कर दी। विधानसभा के अंदर मैंने ये बात पूछी हमारे उन बीजेपी के मंत्रियों से कि आपने इतने बड़े बड़े प्रदर्शन करे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करे। कांग्रेस के समय पे जब 450 रुपए की गैस का सिलेंडर हुआ था, लेकिन अब 900 रुपए का सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी जाए तो कहां जाए? गरीबी जो है इन्होंने इतनी गुर्बत इस देश के अंदर दे दी और हरियाणा सरकार ने तो वो हाल करा है
कि गरीब जो है वो बिल्कुल गरीब हो गया, पूंजीपति जो है वो मालामाल होके हो गया बाहर। भाइयों, बीजेपी के पास केवल एक चीज रह गई और वो है जात पात का जहर। ये जहर जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने फैलाने का काम किया और यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने करा है, इससे याद रखना, ये जो नेता जात पात का जहर फैलाता है उससे ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। छत्तीस बरादरी एक होगी, भाईचारा इकट्ठा होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जो नेता इस तरह की राजनीति करता है, याद रखना वो अपने लिए कर रहा है, तुम्हारे को उसका कुछ नहीं मिलने वाला। और आपने देखा पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी ने आपके इनका क्या हाल करा। आज ये बोलना, आज ये लंबी लंबी बातें करने आते हैं, सच्चाई ये है कि 5 साल के अंदर जींद की हालत जो है बद से बदतर हुई। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि 1970 के दशक के अंदर जो पैमाना होता है विकास का, वो हरियाणा को दिया था, बिजली, पानी, सड़क, नहरें, सारा का सारा। आज देख लो क्या हालात हो रहे हैं। गांव-गांव के अंदर हमने जाके प्रचार करा, इतने दिनों से मैं जा रही हूँ, जगह जगह जहाँ जा रहे हैं एक ही बात का रोना है कि बहन जी हम मर गए, हमारे पास कुछ रहा नहीं, पूरी तरह से लूट गए। व्यापारी जो भाई है उसका सत्यानाश अलग कर दिया, माताओं बहनों का नाश अलग कर दिया, हर वर्ग को जो है त्रस्त करके छोड़ दिया। दूसरी ओर आपके सामने ये जो 2 लड़े हो गए, को बाप, 2 चाचे और भतीजे, दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं आपने अपने आप देखा। हमारे विरोधी बेशक हो, लेकिन देखकर तकलीफ मुझे भी हुई कि देखो उस बूढ़े बुजुर्ग के साथ इन्होंने क्या करा। किस तरह से दादी जो है बिलक बिलक के कह रही है कि मेरी अर्थी के ऊपर बिना हाथ लगाएं। और आज हैरानगी की बात यह है, मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा कि जो प्रत्याशी यहाँ पर जेजेपी के हैं वो ये कह रहे हैं कि उस बूढ़े बुजुर्ग को रोटी नहा दे महिलाएं अगर वो वोट ना डाल के आए। जब इस तरह के लोग, इस तरह के गुंडे, इस तरह के लुटेरे जब ऐसी बात करेंगे तो याद रखना आप कोई भी सुरक्षित आप नहीं रह सकते। इसलिए अपनी वोट मत खराब करना। वोट होती है विकास की, वोट होती है बदलाव की, वोट होती है अपने बच्चों के लिए, वोट होती है अपने इलाके को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने अच्छी तरह से सोच विचार कर आप जान लीजिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेकर चलती है और जो एक बारी कह दिया वो करके दिखाते हैं, चाहे उल्टा क्यों ना लटकना हो, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपसे आज अपील करने इसलिए आई कि रणदीप सुरजेवाला जी को राहुल गांधी जी ने भेजा है, खास तौर से जींद की धरती के लिए भेजा है और ये कहकर भेजा है कि जाओ जींद के अंदर जो कुछ रह गया है उसका काम आगे करना, उसका विकास आगे करना, उस लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी खाली कब निभा पाएंगे जब आप अपनी जिम्मेदारी पहले निभाएंगे। ये मौका है, इस मौके को मत चूकना। ये आपने देख लिया 5 साल के अंदर इस प्रदेश की क्या हालात हो गई। आज अधिकारी जो हैं बेलगाम काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, इतनी बेरोजगारी, बेरोजगारी के साथ साथ आप जानते हैं कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं है, आंदोलित है। तो इसलिए 28 तारीख को अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर वोट जरूर डालना, कांग्रेस के हाथ के ऊपर वोट जरूर डालना, क्योंकि ये हाथ जो है, ये हाथ आपका साथ देगा। रणदीप सुरजेवाला जी जो हैं, आप जानते हैं किस तरह से इन्होंने कैथल के अंदर विकास करवाया, मेरे साथ मंत्रिमंडल के अंदर रहे, पूरी तरह से सशक्त होकर इन्होंने काम करा और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जाते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं, निश्चित तौर पे आपकी आवाज हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी। अंत में एक बात कहूंगी, ये आखिरी 2 दिन हैं, ये 2 दिन तख्ता बना देते हैं और तख्ता पलट देते हैं। तो हाथ खड़े करके वादा करो मुझे
के अंदर हमने नहीं फंसना। नहीं फंसोगे ना? हाथ खड़े करके बताओ कि ये हम नहीं फंसेंगे। हम ये गंदी राजनीति जो हरियाणा के अंदर प्रचलित हो गई है, इस राजनीति को दूर करेंगे। हमें विकास की राजनीति लेकर आएंगे, सच्चाई की राजनीति लाएंगे, ईमानदारी की नीति लाएंगे, विकास की नीति लेकर आएंगे। सब लोग पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं, किसी की बात में नहीं आना। आप लोग जितने कार्यकर्ता यहाँ हैं कांग्रेस के, आज मैं आपसे आह्वान करना चाहती हूँ, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है, याद रखना। एक एक कार्यकर्ता को ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। और ये ताज जिस दिन 31 तारीख को रणदीप सुरजेवाला जी जीत कर आएंगे, ये ताज तुम्हारे सिर के ऊपर बंधेगा। मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं, समझना इनको। तुम ये मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, तुम ये कहते हैं गर्म हवाओं से। तो कोई भी कोई बात कहे उसके अंदर नहीं आना। कोई भी ये कहे ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, उसके अंदर नहीं आना। हमने अपना काम करना है। तुम ये मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, आकाब कहते हैं चील को। तुम ये मुखालिफ से ना घबराओ आकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी आपका। आपने अपने विचारों से हमारे साथियों को